तो अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं नगरीय समाज की प्रकृति या फिर विशेषताएं। ठीक है, अगर आपको प्रकृति आती है या फिर विशेषताएं आती हैं तो आप इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट है व्यवसाय में भिन्नता। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, नगर में अनेक प्रकार के व्यवसाय होते हैं, अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। सभी व्यक्तियों का जो लेवल है वो एक जैसा नहीं होता। सभी व्यक्ति अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से जो है कार्यों को करते हैं। ठीक है, और सभी व्यक्ति जो है एक प्रकार का कार्य नहीं कर सकते, है ना। तो उनके लिए अनेक प्रकार के कार्य होते हैं जो कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उन कार्यों को करते हैं। तो इस प्रकार जो है उनके व्यवसाय में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति इंजीनियर है, कोई व्यक्ति जो है डॉक्टर है, कोई व्यक्ति वकील है, कोई व्यक्ति जो है वो वाहन चला रहा है, कोई व्यक्ति टेलीफोन कर्मचारी है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है व्यवसाय में भिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सामाजिक विभिन्नताएं। सामाजिक विभिन्नताएं यहाँ पर क्या है, नगरों में क्या होता है कि हर एक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा नगर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अनेक प्रकार के व्यक्ति गांव से निकल शहर की तरफ आकर्षित होकर आते हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लग जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक संप्रदाय के हों, व्यक्ति जो है वो किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, जाति समुदाय या फिर किसी भी स्थान का हो सकता है। ठीक है, तो उनमें जो है सामाजिक विभिन्नताएं ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उनकी शिक्षा कहें या फिर उनके कल्चर की बात कहें, उनका कल्चर, उनका पहनावा, उनका खाने पीने का तरीका, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग होती हैं। तो इसलिए जो है सामाजिक विभिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन और विशेषीकरण। जैसा कि हमें पता है कि नगरीय समाज में जो है अनेक प्रकार के उद्योग धंधे बड़े बड़े लेवल पे किए जा रहे हैं। तो उद्योग धंधों में जो है कार्यों के हिसाब से, कार्यों की जैसे कि मांग के हिसाब से जो है व्यक्तियों को कार्य पर रखा जाता है। जैसे कोई मैनेजर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है ना। तो ये लोग जो है अपने कार्य में विशेषज्ञ हैं। तो ये एक जो है विशेषीकरण का कार्य करते हैं। साथ में जो है इनका श्रम विभाजन इस प्रकार भी हो सकता है, कोई नर्स है, ठीक है, कोई सफाई कर्मचारी है, या फिर कोई जो है कूड़ा उठाने वाला है। तो इस प्रकार जो है श्रम विभाजन होता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है घनी आबादी। तो नगरों की प्रमुख विशेषता में से एक है घनी जनसंख्या कहें या फिर घनी आबादी कहें। तो औद्योगिक दृष्टि से जो भी नगर जितना अधिक महत्वपूर्ण होगा उसकी जो जनसंख्या है, ठीक है, यानी कि जो वहाँ का पॉपुलेशन है वो उतना ही अधिक होगा। इतना ही नहीं, अगर हम सामान्य तौर पे गांव की बात करें और अर्बन सोसाइटी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, गांव के पिछड़ा जो है नगरीय समुदाय में व्यापार कहें या फिर वाणिज्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में ये ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत है। इसी कारण जो है नगरों की जनसंख्या अधिक घनी है, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के व्यवसाय उपलब्ध हैं, ठीक है, हर प्रकार का साधन उपलब्ध हैं, जिसके चलते जो है व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए धर्म एवं परिवार का कम महत्व। तो नगरों में क्या होता है, नगरों में जो शिक्षा है या फिर विज्ञान से संबंध जो है वो इन धर्मों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति जो है धर्म की जगह पे या फिर कहें हम परिवार की जगह पर विज्ञान को और शिक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं। शिक्षा में जो है शिक्षा ने ये कार्य किया है कि रूढ़िवादिता को ख़त्म कर दिया है, ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति जो है धार्मिक कर्मकांडों में, अंधविश्वासों में भरोसा नहीं करता और उनको जो है अस्वीकार करता है। ठीक है, और साथ में जो है मनोरंजन के कहें या फिर दैनिक साधन कहें, अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कहें, तो यहाँ पर आसानी से हो जाता है और इसलिए जो है परिवार का महत्व यहाँ पर ना के बराबर है। ठीक है, परिवार के जो धर्म हैं उन पे भरोसा नहीं करता या फिर उनको निभाना नहीं चाहता, तो इसलिए जो है यहाँ पर धर्म और परिवार का महत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिवादिता। नगरों में व्यक्ति की सामाजिक जो प्रतिष्ठा होती है वह जन्म के आधार पर आधारित न होकर उनके गुणों पर निर्भर होती है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति जो है अब जो सीखता है अपने जीवन में, जो सीखता है, क्वालिफिकेशन जो हासिल करता है, उसके आधार पर जो है वो किसी भी चीज़ को हासिल करता है। ठीक है, नगरों का आदर्श जो है व्यक्तियों को स्वार्थी बना देता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जो है अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, किसी भी कार्य में किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते और प्रत्येक जो व्यक्ति है अपने हितों की पूर्ति के लिए लग जाता है,
अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक गतिशीलता और सहनशीलता। तो नगर समुदाय में श्रम विभाजन और प्रतिस्पर्धा और विभिन्नता के कारण जो है सामाजिक गतिशीलता की मात्रा जो है अधिक देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार जो है व्यवसायों में दिन प्रतिदिन परिवर्तन आते रहते हैं और जब चाहे व्यक्ति जो है अपनी योग्यता के अनुसार अपने व्यवसाय में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। और जो ये परिवर्तन की इसी कारण जो है परिवर्तन की जो गतिशीलता है वो अधिक तीव्र होती है ना, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम जल्दी से जल्दी चेंज आता रहता है। इसके अतिरिक्त जो है सामाजिक दायरा बढ़ने के कारण और विभिन्न व्यक्तियों और समूहों का जो है आपस में आने के कारण जो है एक दूसरे के प्रति सहनशीलता की भावना जो है वो बढ़ जाती है या फिर विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक संघर्ष। यहाँ पर अगर हम नगर की बात करें तो नगरों में अगर हम देखें तो व्यक्ति में मानसिक एक विशेष प्रकार का जो है वो संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि नगरों में यदि एक और खाने पीने की या फिर अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं की, धन कमाने की और साथ में व्यापार, जीवन चलाने की जहाँ पर सुविधा उपलब्ध है, वहीं पर जो है अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं, ठीक है, बेरोजगारी, व्यापार से संबंधित हानि, ठीक है, जो कि व्यक्ति को देखने को मिलती है, जिनके कारण जो है व्यक्ति का मानसिक लेवल बिगड़ता है और वो मानसिक संघर्ष का शिकार हो जाता है। और साथ में जो है शहरों में अनेक प्रकार के प्रदूषण, ठीक है, अनेक प्रकार की आवाज़, फैक्ट्रियों का चलना, तो ये सब चीज़ें जो है व्यक्ति के लिए एक मानसिक रोग उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिस्पर्धा और सामाजिक सुविधाएं। तो यहाँ पर जहाँ नगर में अनेक प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, तो जहाँ पर अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं और व्यक्ति जो है इनको प्राप्त कर लेता है, तो वहीं पर जो है अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, ठीक है, चाहे वो खाने पीने के क्षेत्र में हो, वस्त्र पहनने के क्षेत्र में हो, या फिर बिजनेस, या फिर घर को, धन दौलत को लेकर व्यक्ति जो है एक दौड़ में लगे हुए हैं कि मैं किसी से आगे निकलूं, ठीक है। हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। साथ में जो है अनेक प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, हम अनेक प्रकार के व्यवसायों की बात करें, तो हर एक क्षेत्र में जो है प्रतिस्पर्धा यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ में जो है व्यक्ति को यहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त हैं, जिनके कारण व्यक्ति जो है उन प्रतिस्पर्धाओं की पूर्ति करता है और उनको जल्द से जल्द पा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक अपराध व समस्याएं। जहाँ पर शहर में जो है हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है, हर प्रकार के मनोरंजन, हर प्रकार के व्यवसाय, ठीक है, ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ जो है अनेक प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो या फिर पॉल्यूशन की बात करें। पॉल्यूशन जो है नगरीय क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। नगरीय क्षेत्र में जो है अनेक प्रकार के अपराध देखने को मिलते हैं, किडनैपिंग हो गया, ठीक है, या फिर रेप का जो केस हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा नगरीय क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। और अनेक समस्याओं में जो है मकान की समस्या या फिर निर्धनता की समस्या, बेकारी की समस्या या फिर पॉल्यूशन की समस्या, ठीक है, अनेक प्रकार की समस्याओं ने जन्म लिया है। तो ये थी नगरीय समाज की विशेषता। आप एक बार बता दीजिएगा कि मतलब स्पीड तो नहीं लग रहा है ज़्यादा, कि ज़्यादा स्पीड में तो मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें कमेंट करिए ताकि मैं थोड़ा स्लो बोलूँ। आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और साथ में जो है सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नगरीय समाज की अवधारणाएं, तो इसको जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे।